नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्वास्थ्य क्लासेस में। यूपी डेट में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पर्यावरणीय अध्ययन को। पर्यावरणीय अध्ययन में सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं क्या, सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है भाई। किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप शुरुआत करोगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेबस। सिलेबस अगर आपको पता होगा तो आप ये चीज समझ पाओगे कि हमारी हदें कहाँ तक जा सकती हैं, हम कितना पढ़ें और किस लेवल का पढ़ें। ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इसमें बहुत हेल्प करता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत हेल्प करता है किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए। तो आइए पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण जैसी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट में क्या पूछा जाता है। तो पेपर फर्स्ट में सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, वो भाई वो है परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में। ठीक है। और फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक आपको लग रहे होंगे देखने में, जबकि आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल। इसके बाद देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसके बाद बच्चा पूछा जाता है यहाँ पे भारत के बारे में। तो भारत की नदियां, भारत के पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर के बारे में। हमारा प्रदेश, आप यूपी से हो तो यूपी के बारे में, यूपी की नदियां, पर्वत, पठार, वन और जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यातायात। फिर संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं पर्यावरण की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। तो आपने देखा क्या कि इतनी सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना है, और ये कुछ बेसिक लेवल की चीजें हैं, बट बेसिक लेवल की ये चीजें हैं, लेकिन ये फैक्ट पे बेस्ड है। जैसे परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद स्वच्छता आ गया, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, जल, यातायात एवं संचार। यहाँ पे भी आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटे और इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सब आप लोग समझते ही हैं। ये सब एक तरीके से स्टैटिक जीके टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आपके ईवीएस के पेपर में। 30 नंबर का पेपर आता है बच्चा, 30 नंबर का पेपर आता है, और 30 नंबर में आपको फाइट करना होता है। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो 30 में 30 आप ला सकते हो। अभी प्रीवियस ईयर 2021 का देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट दिख रहा है ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, पेडागोजी से संबंधित है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देखते हैं क्या कि पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणाएं और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। ये शिक्षण शास्त्र से संबंधित है पर्यावरण के। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए, लेकिन लिखिएगा जरूर, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका एक तरीके से क्या, सिलेबस। सिलेबस आपको जानना था पेपर फर्स्ट के लिए। और भाई अब यहाँ पे देखो पेपर 2, अगर पेपर 2 में जो सामाजिक अध्ययन वाला पेपर देंगे 60 नंबर का, तो वहां से आपको कुछ नंबर का देखने को मिल जाता है पर्यावरणीय अध्ययन, जिनकी डिटेल में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता आपको जानना है, प्राकृतिक संतुलन जानना है, संसाधनों का सही से उपयोग कैसे करना है ये जानना है, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण दिवस और पर्यावरण कैलेंडर। ये सब अगर सामाजिक विज्ञान का कोई सामाजिक अध्ययन का कोई पेपर दे रहा है तो वहां पे उनको ये टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, ये आपको पाठ्यक्रम में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो पर्यावरणीय अध्ययन से पेपर 2 वाले जो क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए टीचर बनना चाहते हैं, उनकी पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। और प्राइमरी के लिए आप सबको पता है ये सारी चीजें हैं, ये है प्राइमरी के लिए। एक बार फिर से देखिए कितनी सही चीजें हैं, सारा खेल स्टैटिक जीके पे और ये इन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे बेस्ड रहेगा
और 30 नंबर आप आराम से पा सकते हो। अब आइए बात करते हैं हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल क्या था, अभी आप देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। आइए बात समझ, चलिए देखिए भाई, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग रेफर्स टू, किसको रेफर करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होता है कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स और मटेरियल्स इन एंशिएंट साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा यहाँ पे, संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन, कब किया था? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था। क्या भाई? तो नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जैव आवर्धन हिंदी में बोलते हैं। क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है भाई? तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही होगा कि समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यूज ओवर टाइम। तो ये है 121 से 123, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपके पर्यावरण का। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, इसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा फंजाई। जो कवक होते हैं, कवक होते हैं भाई, ये क्या नहीं है? जैव मंडल के अजैविक घटक नहीं है ये। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ठीक है, का मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है? द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, कहां पे लोकेटेड है भाई ये? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ये लोकेटेड है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? इन अ फूड चेन ऑफ ग्रास लैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर, तो कार्निवोरस होते हैं यहाँ पे टॉप कंज्यूमर्स, मांसाहारी। मांसाहारी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 24, 25, 26, 124, 125, 126, 6 क्वेश्चन आपके हो गए। 3 6 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे देखा, समझा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, द मेन एटमॉस्फेयर लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो सबसे पहली चीज क्या है, एक छोटा सा एक ट्रिक है कि लेयर्स लर्न करने के लिए, क्षोभ से मैं आया बाहर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एक बार देखिएगा। क्षोभ से मैं आया बाहर, तो पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है आयन मंडल, और पांचवा होता है बहिर्मंडल। इंग्लिश में होता है ट्रांसमिथम, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, और क्या हो जाएगा? एक्सोस्फीयर। ठीक है, चलिए अब क्या देखते हैं भाई? तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन से? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहां पे है? ऑप्शन नंबर 3 में। ट्रोपोस्फीयर सही हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? 11 दिसंबर 2002, 11 दिसंबर 2002 को। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इज इको फ्रेंडली। तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होता है, जैविक खेती जो होता है, ये पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन इज कंसर्न विद प्रेजेंस ऑफ। अम्लीय वर्षा संबंधित है तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड से यहाँ पे ये संबंधित है। WWF से क्या आशय है? WWF से क्या आशय है, या फिर ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म होता है। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज प्राइमरली कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका सही ऑप्शन है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी इज एन एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन एंडीज
तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत इन इंडिया इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यहां पे सही हो जाएगा। निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विद आर्सेनिक इज मैक्सिमम इन, तो यहां पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि दक्कन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया इज ड्रायर बिकॉज, तो यहां पे रेन शैडो प्रभाव है, ठीक है, रेन शैडो इफेक्ट की वजह से यहां पे क्या है, दक्कन शुष्क है, ठीक है। 138 का आंसर क्या हो जाएगा? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का पारित किया गया। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1972। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को क्या किया गया भाई? पारित किया गया। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है भाई? सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एट द आउटर लिमिटेशंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज व्हाट? तो इसको क्या बोलेंगे भाई? सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट यहां पे सही ऑप्शन हो जाएगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया। ये सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन साइलेंट वैली, शांत घाटी में। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अच्छा, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर एलपीजी? तो यहां पे क्या होता है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला ये नहीं है भाई, ये असत्य है। मीथेन एमिटिंग, ये यहां पे गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन है भाई? उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु। द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर्स, मतलब कौन कौन से हैं कंपोनेंट्स? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंस, प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहां पे क्या सही हो जाएगा भाई? यहां पे क्या सही हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा क्या कि भाई बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंस, जैविक और अजैविक पदार्थ या अजैविक घटक, इसका सही आंसर है। मकर रेखा है, तो मकर रेखा क्या है भाई? 23.5 डिग्री, ठीक है, एस साउथ। चलिए, इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को सबसे पहले किसने कॉइन किया था? तो डॉक्टर एजी टांसले, ऑप्शन सी। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो उत्तरी तारे को कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब किया गया था? 1972 में, सॉरी 1973 में, माफ कीजिएगा, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो ये है एमपी में। एमपी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है भैया? तो एमपी में है, ठीक है। लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ? 1916 में हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज मेड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां है? तो ये है गुजरात में। वेयर इज द वाइल्ड एज सेंचुरी? दिस इज इन गुजरात, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? आपने सभी आंसर्स को सही तरीके से देखा, समझा, ठीक है। तो फाइनली यहां पे हम लोगों का ये सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम क्या क्या है प्लस, और हम लोगों ने क्या चीज देखा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पीवाईक्यू, और ये क्या था? 2021 का, 2021 का। सिलेबस भी 2021 पे ही बेस्ड था। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ज्यादातर अगर कुछ चेंज होती है ये बात की बात है। फिलहाल अभी इतनी चीजों पे आप लोगों को फोकस करना है, पढ़ाई करना है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है। सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि सिलेबस मालूम होना चाहिए। सिलेबस मालूम होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रीवियस ईयर कैसे आया हुआ था। इसके बाद आपको अपनी असली पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम लोग कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।